हेलो फ्रेंड्स, मनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। यूनिट 1 लोकतंत्र चैप्टर 6 है डेमोक्रेसी आपका। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने शक्ति पावर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए लोकतंत्र वैसे तो बोलने में बहुत छोटा है शब्द इसका, लेकिन उसका अर्थ उतना ही बड़ा है और उतना ही कॉम्प्लेक्स है, इससे निकलता है डेमोक्रेटिक शब्द। ठीक है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक जो शब्द है यूनानी भाषा के डेमोस। ठीक है, किससे निकला है ये? यूनानी भाषा के डेमोस और क्रोशिया। ठीक है, क्रोशिया से निकला है और डेमोस का अर्थ होता है लोग तथा क्रोशिया का अर्थ होता है शासन से। यानी लोकतंत्र का जो मतलब है, जो आशय है, जो अर्थ है जिसे आप कहेंगे वो है लोगों का शासन, यानी लोगों के शासन से है लोकतंत्र का मतलब। ठीक है, और देखिए जैसा कि लोकतंत्र की परिभाषा की बात की जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था ये। ठीक है, तो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का ये शासन है। ठीक है, ये है जो लोकतंत्र, अर्थात प्रजातंत्र जो है ये एक ऐसी प्रणाली है। ठीक है, एक ऐसी प्रणाली है प्रजातंत्र जिसके अंदर जनता अपनी इच्छा से, ठीक है, हम क्या करते हैं अपनी इच्छा से सरकार चुनते हैं। यानी प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को अपना हम अमूल्य वोट देकर उसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे चुन सकते हैं और उनकी सरकार हम बना सकते हैं। इतनी हम में ताकत होती है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में इतनी ताकत होती है। ठीक है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी गेटिसबर्ग भाषण में लोकतंत्र को जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में इसे परिभाषित किया था। ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता खुद कानून बनाती है और उसे लागू भी करती है। प्राचीन जब यूनान काल में अपनाया गया था ये, यूनान में। और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसा कि इस समय चुनाव होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और वह जो है, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि क्या होते हैं, कानून बनाते हैं। और ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्योंकि आसानी से नहीं अपनाया जा सकता है। जहां पहले जनसंख्या कम होती थी, प्राचीन समय में जनसंख्या 500-600 हुआ करती थी, उस समय लोग आपस में मिलजुल कर क्या करते थे, कानून बनाते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में यह संभव बिल्कुल नहीं है। और छोटे से छोटा देश हो या बड़ा देश हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। और अभी के समय की बात की जाए तो राज्य या देश की संख्या लाखों और करोड़ों में होती है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आशा नहीं की जा सकती। और इसीलिए अभी के समय में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ज्यादातर अपनाया जाता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है और कोई भी जो है लोग एक जगह पर एक साथ इकट्ठा होकर अपना कानून नहीं बना सकते, न ही वो निर्णय ले सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल उसे कहा जाता है जहां देश के राज्य की जनता अपने हम मन पसंद प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे आशा करते हैं कि आज हम इसे चुनेंगे तो यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए, समाज के लिए काम करेंगे और सबका भला करेंगे और देश का भला होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। वो अलग होता है कि कई बार हम चुन लेते हैं लेकिन चीजें गलत होती हैं, इसके उलट हो जाती हैं और लोग अपना जो है सिर्फ अपना काम करते हैं और उन्हें सिर्फ राजनीति करनी होती है, तो ऐसी भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अब देखेंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसको देखेंगे। तो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी।
ठीक है, आपका नेट का हो एग्जाम या आपका टीजीटी पीजीटी का हो, किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, तो और वीडियो अगर आप पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। अगर आप हमारा साथ देंगे तभी मुझे भी अच्छा लगता है, तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो लोकतंत्र की परिभाषा सीले ने कहा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। ठीक है, क्या कहा? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सबका हिस्सा होता है। और जेम्स ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में क्या करते हैं, उसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम, वोट के रूप में अपनी इच्छा को, अपनी पसंद को जो है हम उसे करते हैं और हमारी मनपसंद का व्यक्ति चुनकर आता है। डायसी की बात की जाए तो डायसी ने कहा कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग जो होता है, बड़ा हिस्सा होता है, वो शासन करता है। ठीक है, क्योंकि जो चुनकर आता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, तो वह क्या है, क्योंकि बहुत जो है ज्यादा हिस्सा देश का उसका समर्थन करता है। अपने अपने हम प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी एमएलए चुनते हैं, तब जाके सरकार बनती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा हमारा बहुत अधिक सहयोग होता है प्रधानमंत्री चुनने में। ठीक है, सुम्पीटर के अनुसार प्रजातंत्र राजनीतिक निर्णयों तक पहुंचाने के लिए वह संस्थागत व्यवस्था है जो नेताओं को निर्वाचन के माध्यम से विवादों का निर्णय करने योग्य बनाकर सामान्य कल्याण को साकार करती है। ठीक है, सुम्पीटर कहते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, राजनीतिक जो निर्णय हैं उनको पहुंचाने के लिए एक संस्थागत क्या है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो नेता को निर्वाचन के माध्यम से, यानी हम उनको चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं, निर्वाचन होता है, तो उसके माध्यम से जो भी विवाद होते हैं उसका वो निर्णय करने योग्य बनाया जाता है उन्हें, और वो समान कल्याण की भावना जो है उसको साकार करती है। ठीक है, ये कहा है शुम्पीटर ने। ठीक है, आगे चलते हैं, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार मूल्यों के रूप में क्या है। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में, ठीक है, व्यक्ति को एक इकाई मानना और व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करना, लोगों को स्वतंत्रता देना व उन्हें अधिकार प्रदान करना। ठीक है, लोकतंत्र समाज के रूप में बात की जाए, ठीक है, ये दार्शनिक आधार है इसका, मूल्यों के रूप में बात की जा रही है, यानी व्यक्ति को इकाई माना जाता है, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास किया जाता है और लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र समाज के रूप में क्या है, समाज की बात की जाए तो जाति है, धर्म है, लिंग है, महिला है, पुरुष है, यानी लिंग के आधार पर जातियां हैं हमारे यहाँ बहुत सारी, या और भी जगह पे काले घोरे का भेद, कहीं किसी चीज का भेदभाव हर जगह होता है। ठीक है, तो ये धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, यानी जाति, लिंग व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव न करना, वो क्या होता है, वो होता है लोकतंत्र, सामाजिक रूप जो होता है इसका, समाज के रूप में। ठीक है, तो समाज में विशेषाधिकार जो होते हैं, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार यानी किसी विशेष प्रकार का अधिकार नहीं, जैसे नौकरी के लिए आप नौकरी मांगने जाते हैं या आप नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी जाति को हो, आप किसी के भी धर्म के हो, आप चाहे महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन चीजें हैं, तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। ठीक है, तो ये होता है, यानी किसी भी प्रकार का किसी को विशेषाधिकार को, समाज में जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त करना। ठीक है, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में क्या है। ठीक है, जीवन शैली की बात करें तो लास्की ने, एडम स्मिथ ने, लॉर्ड ब्राइस ने, ये सब विचारक हैं जो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में ये देखते हैं। ठीक है, उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में मानते हैं। लोकतंत्र जीवन शैली का आशय दूसरे के जो विचार होते हैं उनके प्रति सहिष्णुता रखना होता है। ठीक है,
मिल कहते हैं कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। मिल का क्या कहना है कि जो दूसरों के विचार हैं, यानी हम अपना विचार तो जो ठीक है, लेकिन हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। अपना भला तो ठीक है, लेकिन हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो विचारों का सम्मान करना ही क्या है, लोकतांत्रिक जीवन शैली, ये कहते हैं मिल। लोकतंत्र की बात की जाए शासन प्रणाली के रूप में अगर, तो सीमित संवैधानिक शासन, सहमति के द्वारा शासन, उत्तरदायी शासन होता है, प्रतिनिधि मूलक, क्योंकि हम प्रतिनिधि चुनते हैं तभी तो शासन होता है। प्रतिनिधि मूलक शासन होता है, उसमें हम अपनी सहमति देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम वोट किसी और को दें, चुन के कोई और आएगा, जिसको हम वोट देते हैं उसे हम चुनते हैं। ठीक है, और उत्तरदायी शासन होता है। नियमित चुनाव लोकतंत्र में अनिवार्य तथ्य है, जैसे अपने यहाँ देखिए हर 5 साल में चुनाव होता है, और अभी चुनाव आने वाला है 2024 का। ठीक है, तो चुनाव लोकतंत्र में अनिवार्य, यानी चुनाव माध्यम है, इससे सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छी सरकार चुन के आएगी, चुनाव होगा तो देश को आगे ले जाएगी, समाज का भला होगा। ठीक है, हर चीज में प्रगति करेगी। ठीक है, और जैसा कि लोकतंत्र के प्रकार में प्रत्यक्ष की बात की जाए, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जैसा कि पहला प्रयोग यूनानी युग में एथेंस में हुआ था, और यह लोकतंत्र का आदर्श रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या माना गया है, आदर्श रूप माना गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जनमत संग्रह पर प्रत्याहार तथा स्थानीय इकाइयां जो होती हुए हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना रूसों के विचारों में पाई जाती है। किसके विचारों में पाई जाती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना? ये रूसों के विचारों में पाई जाती है, और ये लोग दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं, यानी किसी भी दल को चुनना ये लोग उसको नहीं मानते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं, जो दलों में चुनाव होते हैं और जिसे चुना जाता है। रूसों का मानना था कि इंग्लैंड के लोग 5 वर्षों में एक बार स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, रूसो कहता था कि इंग्लैंड में 5 वर्षों में एक बार लोग स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का आशय ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन, मतदान, वयस्क मताधिकार इत्यादि के द्वारा शासन किया जाता है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक जो है रूप में मानते हैं। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र के विभिन्न रूप देखिए, शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र के रूप हैं। ठीक है, अब हम आएंगे शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र पे। ठीक है, और ये इस विचार के समर्थक लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको प्रमुख स्थान देते हैं। ये लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व जो, ठीक है, उत्तरदायी और सहमति पर आधारित शासन को ये लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, शास्त्रीय उदारवादी जो लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में भी मानते हैं, और उनके अनुसार लोकतंत्र में सामान्य हित पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, यानी सामान्य हित जो है उन पर भी बल दिया जाता है। और शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के मुख्य जो सिद्धांतकार हैं जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम। ठीक है, ये है। ठीक है, और लॉक और बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से संरक्षित किया जाता है। यानी लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार, क्योंकि वैसे तो फिर जो शक्तिशाली होगा वो राजा बनेगा, है? वही तो बनेगा। और ऐसे क्या है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी चुनाव के द्वारा राजा बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये है, उससे क्या होगा, निरंकुश सत्ता से, यानी ये जो निरंकुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि अभी तो
अगर मान लीजिए एक बार किसी तरीके से बन भी गए तो दोबारा क्या अपेक्षा की जा सकती है कि दोबारा बन पाएंगे अगर उन्होंने निरंकुशता अपनाई। ठीक है, अगर उन्हें लोगों के कार्य नहीं किए तो दोबारा क्या होगा, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए निरंकुश जो सत्ता है उससे व्यक्ति को संरक्षण मिलता है, यानी लोकतांत्रिक शासन में निरंकुशता का कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टीम एंड लिबरल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में इसे संरचनात्मक मॉडल कहा है। ठीक है, शास्त्रीय लोकतंत्र की मान्यता का खंडन, तो इसकी मान्यता का खंडन भी हुआ है, शास्त्रीय लोकतंत्र की मान्यता का। सार्टोरी के अनुसार लोगों का स्वयं का शासन जो है एक भ्रम है, यानी सार्टोरी कहते हैं कि जो स्वयं का शासन है एक तरीके से एक भ्रम है, और उनके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन सत्ता के लिए परस्पर या आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। ठीक है, सार्टोरी के अनुसार लोकतंत्र के लिए वास्तविक जो खतरा है वो नेताओं से नहीं है, ये कहते हैं, बल्कि नेताओं के अभाव से है। यानी नेताओं से नहीं है जो नेता हैं, बल्कि अगर नेता ना हो तब लोकतंत्र को वास्तविक खतरा, ये कहते हैं सार्टोरी। और सार्टोरी की महत्वपूर्ण रचना है डेमोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, 1973। ठीक है, ये सारी चीज जरूर नोट करते चलें, मेन पॉइंट जो है। कार्ल मैनहाइम के अनुसार लोग शासन सत्ता में सीधे सहभागिता नहीं कर सकते, बल्कि निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव होते हैं। यानी लोग शासन सत्ता में सीधे तो सहभागी नहीं हो सकते हैं, सीधे तो उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए निश्चित समय के बाद चुनाव होता है कि उनकी इच्छा क्या है। इस बार सरकार किसी और की है, अगली बार बदल दी जाएगी या क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। कार्ल मैनहाइम की रचना आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है, इनकी महत्वपूर्ण रचना 1936। रेमंड एरो के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं, जबकि सोवियत व्यवस्था में विशिष्ट एवं एकीकृत होते हैं। ठीक है, रेमंड एरो की जो महत्वपूर्ण रचना है वह सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950। ठीक है, ये रचनाएं जरूर नोट कर लें प्लीज। दूसरा है बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत। देखिए, इन सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में अनेक समूह, शक्ति और सत्ता के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार लोकतंत्र की बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो लोकतंत्र शब्द है उसकी जगह ये बहुलतंत्र का प्रयोग करते हैं। बहुलतंत्र का आशय बहुत अल्पसंख्यकों का शासन। ठीक है, और लोकतंत्र के बजाय बहुलतंत्र पर शब्द का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण भी बताया है इन्होंने, जो बहुलवादी हैं। उन्होंने लोकतंत्र में जो परंपरागत मूल्य होते हैं उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, शासन बहुसंख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि बहुल अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाता है, ये कहते हैं बहुलवादी। यानी बहुत सारे लोग नहीं होते इसमें, बल्कि बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग होते हैं। ठीक है, यानी बहुल अल्पसंख्यक। ठीक है, और शासन बहुमत की बजाय आम सहमति से चलाया जाता है, यानी बहुमत नहीं बल्कि आम सहमति से चलाया जाता है। और बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला रखने का जो श्रेय है वो जाता है जेम्स मेडिसन को दिया जाता है, और इसीलिए बहुलवादी लोकतंत्र को मेडिसिनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बाकी मैंने काफी सारी पीडीएफ भी डली हुई है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वीडियो आदि भी आसानी से जो इसके पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और जरूर अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में होना ही है, और जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। जब आप क्वेश्चन देखिए तभी करेंगे जब आपके थ्योरी कंप्लीट होगी, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है,
बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का भी खंडन किया गया और बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार भी लोकतंत्र का वर्णन संस्थागत रूप में करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार जो विभिन्न समूह है, सत्ता है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा सौदेबाजी भी होती है। ठीक है, और वे लोकतंत्र के मूल्य आदि को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कहते हैं लोग जो खंडन कर रहे हैं वो लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का देखिए बहुत महत्व है और लोकतंत्रात्मक शासन बहुत आलोचना भी, दोषों के होते हुए भी लोकतंत्र का एक अपना अलग महत्व है और लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो किसी जो अन्य शासन प्रणाली है उससे बहुत अच्छी है और बेहतर प्रणाली है ये। ठीक है, और बेहतर निर्णय देने की संभावना बढ़ाने के लिए लोकतंत्र अपनी भूमिका अलग तरीके से निभाता है। लोकतंत्र जो मतभेद हैं, जो टकराव हैं, उनको संभालने का तरीका भी अलग तरीके से उपलब्ध कराता है। ठीक है, और जैसा कि लोकतंत्र जनता और नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है क्योंकि आपके पास ताकत है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता जनता बहुत शक्तिशाली होती है, जनता के पास ताकत होती है, तभी चुनाव। आपने नेताओं को देखा होगा कि वैसे तो बात नहीं करेंगे भले, लेकिन जब चुनाव सर पे आ जाते हैं तो वो पैर भी छूने को तैयार हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए चलते हैं सब। ठीक है, चाहे भले चुनाव जीत जाए तो भूल जाते हैं, फिर सारा कमाने में लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इससे हमें अपनी जो गलती, जैसे हमने अगर इस बार गलती की है तो अगली बार हम वो गलती ना दोहराएं। तो ये सारी चीजें होती है, तो अपनी गलतियों का ठीक करने का अवसर भी हमें प्रदान होता है। तो जनता इसमें बेहद शक्तिशाली होती है, इसीलिए इसे जनता के द्वारा जनता का शासन अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके साथ साथ आप सुबह मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड होती हैं डेली, उसे भी जरूर देखें। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम मिल पाता है, नहीं बना पाती वीडियो, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एक वीडियो जरूर आप लोगों को दूँ। और बाकी जब एग्जाम आपके आएंगे तो फिर प्रैक्टिस सेट आदि भी आपको जरूर कराती हूँ, आप देख लीजिएगा। और अगर आपने पहले का नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट आदि, उधर भी जरूर करें क्योंकि डेली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अपनी पढ़ाई में तेजी लाएं क्योंकि एग्जाम आपका अब नजदीक आ चुका है और अगर आपने देर की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ और पार्ट इसका 1 है अभी इसमें एक या 2 वीडियो और बन सकती है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो पार्ट इसके 2 और हो सकते हैं और फिर उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।